भाजपा के वरिष्ठ नेता व रामगढ़ से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पूर्व की भांति अलवर को जिला बनाने व शहर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र को उन्नत करने की बात कही। इस दौरान ज्ञानदेव ने कहा, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड को पुनः अलवर जिले में शामिल किया जाए। अलवर का औद्योगिक क्षेत्र एमआईए बेहाल पड़ा है। छोटी बड़ी 400 कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। जिले से केंद्र व राज्य सरकार में 2 बड़े मंत्री हैं, लेकिन किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं ज्ञानदेव आहूजा ने वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिस धरती पर गोवंश का मांस दिखेगा या गोवंश का खून बहेगा, उससे धरती या प्रदेश का कभी भला नहीं होने वाला। वायनाड में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, 500 से ज्यादा लोग घायल हैं। बचाव कार्य अभी भी जारी है। सुनिए क्या ज्ञानदेव आहूजा ने कहा। आज का मुख्य विषय है वायनाड। वायनाड जिला जो केरल में है, जहाँ से श्रीमान राहुल गांधी अब नेता प्रतिपक्ष चुनाव लड़ते रहे हैं। केरल में 2018 से लगातार लैंडस्लाइड, लगातार जलजला, लगातार बाढ़ और भूकंप जैसी स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है कि मैं आपको राजनीतिक नहीं, सामाजिक नहीं, तो सही मायने में प्राकृतिक मेवात में भी मैं कहता रहा हूं, जहां गोवंश की हत्या होगी, गाय का खून असमय गिरेगा, भारत का गोवंश, वहां जलजले आएंगे, भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे। तो केरल की दुर्गति 2018 से चल रही है, कभी मलप्पुरम जिला, कभी वायनाड, कभी त्रिवेंद्रम और बाकी जिलों में। वायनाड में अभी लैंडस्लाइड और बादल फटे हिमाचल में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, यूपी में भी है, लेकिन अब तक 23 कुल मृत्यु हुई है हिमाचल प्रदेश में, 17 कुल मृत्यु हुई है उत्तराखंड में। संक्षेप में मैं कहूँ तो अब आज के पेपर के हिसाब से, टीवी के हिसाब से 393 डेड बॉडीज मिल चुकी है वायनाड जिले में, और लगभग 500 लोग अभी लापता हैं, माने उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं। तो केरल सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर वह गोकशी और गो तस्करी रोक देंगे, वो हत्या रोक देंगे, गाय का मांस नहीं खाएंगे। मुझे जैसी जानकारी है, गलत हो सकती है, कि श्रीमान राहुल गांधी के सामने ही सरेआम गौ हत्या की गई और गाय का मांस खा गया है। और 4 साल पहले आपको ध्यान होगा, मलप्पुरम जिले में एक हथनी जो गर्भवती थी, नारियल में उसको बम खिला दिया, उसका मुंह फट गया, वो पानी की नदी में गई, लेकिन वो बच नहीं पाई, बच्चा भी तड़प तड़प के मर गया, हथनी भी। ऐसा पाप जिस प्रदेश में होता हो, वहाँ लैंडस्लाइड होना और वहाँ पर बादल फटना, पहाड़ों का उखड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। कृपा करके केरल सरकार इसकी ओर ध्यान दे, ये मेरा निवेदन है। मैं एक आपको फोटो दिखा रहा हूँ कि 13 बार, और हिमाचल प्रदेश में छत्तीसगढ़ में 9 बार बादल फटा, 13 बार लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन कोई मृत्यु नहीं हुई, और ये शिव मंदिर है जो बच गया। इसी प्रकार से 2013 में केदारनाथ जी पर बहुत बड़ा जलजला आया, जनहानि नहीं हुई, और भगवान शिव का जो शिवालय और शिवलिंग एक चट्टान गाने पर बच गया। तो लैंडस्लाइड वहाँ भी होती है, बादल वहाँ भी पड़ते हैं, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। केरल में क्यों हुई, उसका कारण मैंने आपको बता दिया, एक विषय। दूसरा विषय ये है, नाम दिया मत्स्य औद्योग क्षेत्र, हमारा पहला अलवर जिले का औद्योगिक क्षेत्र है। लगभग 400 छोटी बड़ी मार्बल की चिप्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा। हमारे जनप्रतिनिधियों को क्या सांप सूंघ गया है कि इस संबंध में उद्योगपतियों को, उद्योग महासंघ वालों को बुलाएं, बैठाएं, और कृषि उपज मंडी वालों को बैठाएं। अलवर के विकास के लिए क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। हमारे आरएसएस के लोगों को जो बैन हटाया केंद्र सरकार ने 58 साल बाद, जो आरएसएस के लोग स्वयं सेवा करते हैं, फिर कहूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक देशी की है। अब हरेक कानून को नहीं पढ़ता तो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन देशी की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, देशभक्ति के नाते से वो काम करते हैं। इन्हीं शब्दों का विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर, शहर में सफाई व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, किसका सफाई व्यवस्था
हाँ, क्या कहेंगे? जगह जगह कचरा है, प्रशासन ने देर रात को साफ भी किया है, क्या कहेंगे? यहाँ का क्या करना बताइए, आप आपका सुझाव दीजिए। हाँ, आपका क्या सुझाव है? पूरे प्रदेश में ही हालत बिगड़ी हुई है सफाई कर्मचारी की। सफाई व्यवस्था की पूरे प्रदेश में हड़ताल है, ये बात सही है, लेकिन अलवर की हालत और खराब है। और आयुक्त महोदय शायद इतना अहम में रहते हैं। मेरा फोन पूरे देश में कोई आईपीएस, आईएएस, आरपीएस, आरएस या वहाँ की प्रशासनिक सर्विस, मेरा फोन सब उठाते हैं, लेकिन आयुक्त महोदय को मैं 4 दिन से फोन कर रहा हूँ, इन्होंने फोन नहीं उठाया। अभी मैं, हमारे प्रशांत कुमार कार्यकर्ता दोनों गए आयुक्त महोदय से मिलने ऑफिस में, वो 11:15 बजे तक आए नहीं थे। मैं फिर मिलूंगा, उनको बात करूंगा। पता लगा है कि रात को उन्होंने कुछ सफाई की है, पर मात्र 10% सफाई हुई है। मैं अपना घर शालीमार में रहता हूँ, वहां से चल के आया हूँ। पूरा शहर गंदगी से अटा पड़ा है, पटा पड़ा है, बीमारियां फैलेंगी। राजस्थान सरकार भी ध्यान दे। यहाँ का निगम का महापौर जो हमारे अपने बीजेपी के ही हैं, सामान्य घनश्याम जी गुजर, और आयुक्त को मुझे ध्यान दे, और आप सबका पत्रकारों का साथ लेकर अगर वहाँ कुछ मुझे आंदोलन लेना पड़ा, मैं आंदोलन लूंगा और हंगामा करूंगा, क्योंकि हंगामा आंदोलन मेरा स्वभाव रहा है, भले सरकार बीजेपी की है या किसी की है। भारत माता की जय। जिला वो पुनः राजस्थान सरकार कैपिटल तिजारा रोड बुदली बहरोड जिले को खत्म कर अलवर जिला एक बनाया जाए। क्यों कि अलवर जिले को बहुत साफ केंद्र में मंत्री होते हुए भी, सांसद होते हुए भी ध्यान नहीं दे पाए। कांग्रेस की सरकार लगातार रही, परंतु हमारे 2 मंत्री हैं, उनको भी मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान संजय शर्मा, श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने दोनों वन और जल पर्यावरण मंत्री हैं, उनको भी निवेदन करूंगा कि अलवर जिले को एक करवाएं, क्योंकि अलवर जिले का सारा उद्योग एमआईए था वो बर्बाद हो रहा है, उसकी तरफ भी ध्यान दें। सारा उद्योग कुशखेड़ा, भिवाड़ी, ओल्ड भिवाड़ी, न्यू भिवाड़ी, अतरेड़ी, अटेली, टपुगड़ा, शाहजहाँपुर और निर्माण चला गया है। हमारे यहाँ सिर्फ पर्यटन, वो भी साल में 6-7 महीने ही चल पाता है, पूरे पर्यटक आ नहीं पाते। अलवर वर्तमान जो नाम है, पूर्व जो नाम है, वो जिला बर्बाद हो रहा है। इसलिए पूरे औद्योगिक क्षेत्रों को मिलाकर पुनः अलवर जिले को एक किया जाए, यह मेरी मांग ही नहीं है। तो उसके लिए मैं वरिष्ठ जनप्रतिनिधि था हूँ, अगर मुझे सभी पार्टियों के नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करना पड़ा करूंगा। और अगर राजस्थान सरकार पे दबाव, धरना प्रदर्शन की घेराव की जरूरत नहीं है, सरकार बीजेपी की है, हमारी है, मैं दबाव दूंगा कि अलवर जिले को पुनः एक किया जाए। ये सबसे बड़ा मेरा निवेदन है। और